छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी बीबी सरला और उनके 2 बच्चे चिंकी और रिंकी रहा करते थे। रमेश जूतों की फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन अचानक रमेश की जूते की फैक्ट्री में आग लग जाती है और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जितने भी मजदूर थे उन सब की नौकरियां चली जाती है। रमेश भी उन्हीं सब में से एक था। वैसे ही रमेश आर्थिक तंगी के साथ जूझ रहा था और नौकरी चली जाने के बाद उसके घर की हालात भी धीरे से धीरे खराब होने लगती है। एक दिन सरला रमेश से कहती है, अजी सुनिए, घर का राशन खत्म होने वाला है। 3-4 दिन का ही राशन बचा है। अब हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे जी? क्या करूं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बहुत जगह नौकरी तलाश की पर कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्द से जल्द कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। परेशान ना हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले दिन ही सुबह रमेश के घर पड़ोस की एक औरत आती है। सब लोग उन्हें प्यार से बुआ बुलाया करते थे। वो काफी अच्छे और रईस खानदान से थी। वो हमेशा सबकी मदद किया करती थी। अरे सरला, मैंने सुना कि रमेश की नौकरी चली गई और तुम्हारी घर की हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी बुआ, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे घर की इस वक्त इतनी बुरी हालात चल रही है। घर का किराया भी अभी बाकी है। इनको कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे और कहाँ जाएंगे। राशन भी हमारे पास अब 2-3 दिन का ही मात्र बचा हुआ है। परेशान मत हो सरला, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम सब मेरे गांव चली जाओ। मेरे गांव में अच्छा खासा हमारा पुश्तैनी घर है। तुम सब वहां जाके आराम से रहना। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते तुम वहां जाके आराम से रह सकते हो। बस एक बात का याद रखना, उस घर में एक ऐसा कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है। तुम कभी भी भूलकर उस कमरे को खोलने की कोशिश मत करना। वो हमारे घर में सबसे कोने वाला कमरा है, समझ गए ना? दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और जहां तक रही रमेश की नौकरी की बात, तो हमारे गांव के ही एक स्कूल है जिसके प्रिंसिपल को हम अच्छे से जानते हैं। वहां चले जाना, वो कोई ना कोई काम रमेश को दे देंगे। मैं उनसे बात कर लूंगी और तुम्हारे दोनों बच्चे रिंकी और चिंकी भी वहां आराम से पढ़ सकती हैं। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा बुआ, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सरला रमेश के आते ही उसे सारी बात बताती है जो उसे बुआ ने बताई थी। उसको भी ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगता है। रमेश को तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई जादू हुआ और पल भर में उनकी सारी परेशानियां ही ठीक हो गई। पर वो सारे इस बात से अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो कम नहीं हुई बल्कि उनका इंतजार कर रही है। सरला, तुम सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले ही दिन रमेश अपने पूरे परिवार को लेकर गांव की ओर निकल जाता है।
गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। फिर जाके वो पहुंचते हैं। फिर रमेश एक आदमी से उस जगह का पता पूछता है। अरे भाई, क्या आप ये पता बता सकते हैं? हमें इस पते पर जाना है। अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? और तुम्हें क्या ये बात नहीं पता कि उस घर में किसका साया है? अरे भाई, आज के समय में ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो? अगर पता नहीं बताना तो साफ साफ बता दो। हमें क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही इतनी जल्दी है तो तुम आराम से जाकर रह सकते हो। तुम यहाँ से सीधे चली जाओ और वहां से बाईं तरफ मुड़ जाना। वो जो पहला मकान पड़ेगा ना, वही है ये। फिर क्या सारे ही उस बताए पते पर पहुंच जाते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा थक चुके थे। खाना वाना खाकर वो सोने के लिए चले जाते हैं। सरला और रमेश एक कमरे में सो जाते हैं और चिंकी और रिंकी एक कमरे में सो जाते हैं। देर रात को कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जिससे चिंकी की नींद खुल जाती है। रिंकी, रिंकी, उठना, देखना, किसी की अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उठना, जाना, देखना बाथरूम में कौन है। अरे चिंकी, मुझे तो बहुत डर लगता है। तू ही जाके देखना बाथरूम के अंदर कौन है। फिर चिंकी उठकर बाथरूम की ओर जाती है और जो वो देखती है, देखकर हैरान हो जाती है। उसके पसीने बहने लगते हैं। वो देखती है कि बाथरूम में रखा वाइपर अपने आप दीवार में जोर जोर से टकरे दे रहा था। चिंकी वहां से भागकर अपने बिस्तर में छुपकर सो जाती है। फिर अगले दिन चिंकी घर में ये बात नहीं बताती है। उसे लगता है कि वो उसका सपना था। लेकिन फिर रात को जब वो दोनों सोने के लिए जाती हैं, फिर कुछ आवाजें आने लगती हैं। फिर वो उस कमरे की तरफ बढ़ती है जिसके बारे में उसे बुआ ने बताया था। उसी कमरे के अंदर से आवाजें आती है। ये देखकर रिंकी और चिंकी उस ताले को तोड़ देती है। जब वो ताला तोड़ के देखती है, उसमें एक चुड़ैल दिखती है, जिसे देखकर दोनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो दोनों जोर से चिल्लाती है। उनकी आवाज सुनकर रमेश और सरला भी वहां आ जाते हैं और वो भी चुड़ैल को देखकर दंग रह जाते हैं। और रमेश डरते डरते कहता है, चुड़ैल, चुड़ैल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चली जाओ। क्या कहा? मैं यहाँ से चली जाऊं? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग यहाँ से जाओगे, तुम आराम से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद करोगे। देखो, हम बहुत गरीब है। हमारे पास ना मकान है, न रोटी है। हमें यहाँ चैन से रहने दो। तुम चाहो तो तुम भी रह सकती हो, लेकिन हमें यहाँ से भगाओ मत। तुम आराम से रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी एक माँ हूँ और मैं ये समझ सकती हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी। मेरे परिवार वालों ने मुझे जान से मार दिया और यहाँ छोड़कर चले गए। मैं तुम लोगों को अब परेशान नहीं करूंगी। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो चुड़ैल उस घर को छोड़कर वहां से चली जाती है और रमेश का परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगता